हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो का थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इसके अंतर्गत हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके जीआईसी लेक्चर एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी इमैनुअल कांट, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी एलेक्सिस डी टॉकविले और ऑप्शन ई फ्रेडरिक नीत्शे। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आपको ये बताना है कि कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू। देखिए, मॉन्टेस्क्यू द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था। अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर आधारित है और यह प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से प्रेरित है। इस सिद्धांत की व्याख्या मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 यानी 5, ऑप्शन सी 3 यानी 3, ऑप्शन डी 2 यानी 2, ऑप्शन सी 1। मैक्स वेबर ने कितने संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैक्स वेबर ने 3 संभव प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की। ये 3 संभव प्रकार के प्राधिकरण या सत्ता के प्रकार कौन से हैं? परंपरागत सत्ता, करिश्माती सत्ता और कानूनी विवेकी सम्मत सत्ता। तो 3 प्रकार के सत्ता या प्राधिकरण की बात मैक्स वेबर द्वारा की गई है। वो है परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानून विवेक सम्मत सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे वो सूची मिलान का है। एक तरफ उपागम दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनसे रिलेटेड मतलब उन उपागम की विशेषताओं के बारे में दिया गया है। तो ए में है पारिस्थितिकीय और उसके सामने है विधिक तर्कपूर्ण, बी में है निर्णय निर्माण, उसके सामने है नकारात्मक प्रतिसंभरण, सी में है नौकरशाही, उसके सामने है अग्ररिया इंडस्ट्रिया, ऑप्शन डी में है सामान्य व्यवस्था, इसके सामने है तथ्य मूल्य कथन। तो दिए गए कूट की सहायता से या कोड की सहायता से ABCD ये 4 कोड दिए गए, उनके हेल्प से आपको इनके राइट आंसर को चूज़ करना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। देखिए, जो पारिस्थितिकीय उपागम है इसका संबंध मतलब इसकी विशेषता है अग्रिया इंडस्ट्रिया, निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है तथ्य मूल्य कथन, नौकरशाही की विशेषता है विधिक तर्कपूर्ण और सामान्य व्यवस्था उपागम की विशेषता है नकारात्मक प्रतिसंभरण। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? आपके ऑप्शन ए गुलिक, ऑप्शन बी एल डी वाइट, ऑप्शन सी एच साइमन और ऑप्शन डी उर्विक। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए गुलिक। देखिए, अमेरिकी राजनीति विज्ञानी एवं प्रशासनिक चिंतक लूथर गुलिक ने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि
1937 में यानी 1937 में प्रकाशित हुई थी। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध बुक है, लूथर गुलिक की सर्वाधिक प्रसिद्ध बुक कौन है? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन ए LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति और ऑप्शन डी GVK राव समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है LM सिंघवी समिति। देखिए, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के संबंध में LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित हुई थी, तो ये लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार हेतु जो समिति गठित की गई थी उसका नाम था LM सिंघवी समिति। किसके प्रधानमंत्रित्व काल में गठित की गई थी? श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। और ये किस सन में गठित की गई थी? 1986 में। तो ये सभी फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन ए डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण, ऑप्शन बी थॉट कंट्रोल यानी विचार नियंत्रण, ऑप्शन सी एजेंडा सेटिंग यानी कार्यसूची तय करना, ऑप्शन डी कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट यानी क्षमता अभिवर्धन। ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट क्षमता अभिवर्धन ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त ल्यूक द्वारा जो वर्णित शक्ति के 3 रूपों में क्या चीज़ शामिल है? वो है निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण और कार्यसूची तय करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो पहला है वो है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, दूसरा है प्लानिंग यानी नियोजन, तीसरा है कमांड यानी आदेश, चौथा है कंट्रोल यानी नियंत्रण, पांचवा है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इन्हें बेसिकली आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। जो हेनरी फेयोल ने प्रशासन के प्रकार बताए थे तो उन्हें सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। फेयोल के अनुसार प्रशासन के प्रकारों का सही क्रम है नियोजन, पहले नियोजन होता है, फिर संगठित करना, फिर आदेश, उसके उपरांत समन्वय और सबसे लास्ट में नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4 फिर 5। आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पतन में बाधक हैं? आपके ऑप्शन है पहला ये जो आपके बताए गए घटक, तो पहला है घटक गुमनामी, दूसरा है नम्रता, तीसरा है उदासीनता और चौथा है अंध नियम परकता। तो कूट की सहायता से आपको अपना आंसर चूज करना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आपको बताना है कि लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में कौन से घटक या तत्व बाधक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा घटक, यानी उदासीनता और अंध नियम परकता जो है वो लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक के रूप में प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? आपके ऑप्शन है पहला इंडिया, बी है फ्रांस, सी है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी USA में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर और लगभग किसी भी आयु में प्रविष्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान का। एक तरफ विचारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो सिद्धांत है उन्होंने प्रतिपादित किए हैं उनके बारे में दिया गया है सूची 2 में।
तो ए में है अल्टर मेयो, उनके सामने संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत। बी में है हेनरी फयोल, उनके सामने वैज्ञानिक प्रबंधन। सी में है निकोलस हेनरी, उनके सामने मानव संबंध सिद्धांत। और डी में है एच.डब्ल्यू. टेलर, उनके सामने नवलोक प्रबंधन। आपको कोड की सहायता से सूची मिलान करना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अल्टर मेयो का संबंध है मानव संबंध सिद्धांत से, हेनरी फयोल का संबंध है संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत से, निकोलस हेनरी का संबंध है नवलोक प्रबंधन से, और एफ.डब्ल्यू. टेलर का संबंध है वैज्ञानिक प्रबंधन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दल राज्य नौकरशाही, ऑप्शन बी जाति नौकरशाही, ऑप्शन सी शासक प्रभुत्व नौकरशाही, ऑप्शन डी शासकीय नौकरशाही। उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी शासकीय नौकरशाही। उपनिवेशी शासन में शासकीय नौकरशाही का स्वरूप पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं हल करवाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन सभी प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के पिन कमेंट में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर लूँगी, तो आप लोग ईजिली उस लिंक के थ्रू मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं उनके पीडीएफ्स आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे ट्राइडेंट एजुकेशन नाम से मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान का। एक तरफ विचार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड जो सिद्धांत है वो दिए गए हैं। तो ए में है बर्नार्ड, उनके सामने प्रत्यायोजन। बी में है फेयोल, उनके सामने है प्रबंधन के सिद्धांत। सी में है गुलिक, उनके सामने कार्यकारी के प्रकार। और डी में है टैरी, उनके सामने है संगठन के आधार। आपको कोड की सहायता से अपना आंसर चूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। बर्नार्ड का संबंध है कार्यकारी के प्रकार से, फेयोल का संबंध है प्रबंधन के सिद्धांत से, गुलिक का संबंध है संगठन के आधार से और टैरी का संबंध है प्रत्यायोजन के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र कहा? आपके ऑप्शन ए टैरी, ऑप्शन बी फोलेट, ऑप्शन सी मिलेट और ऑप्शन डी मूने। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी फोलेट। देखिए, एमपी फोलेट प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक विचारधारा का एक मिथक मात्र मानती थी और उसी के साथ कहती है कि प्राधिकार काम से जुड़ा होता है और उसी के साथ रहता है। आगे वह कहती हैं कि प्राधिकार को अनुवाद रूप में कार्यात्मक होना चाहिए और कार्यात्मक प्राधिकार अपने साथ जिम्मेदारी को जोड़े रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होनी चाहिए। दूसरा है, यदि यह पहले भंग हो जाती तो चुनाव इसके भंग होने के 6 मास के भीतर ही हो जाने चाहिए। तीसरा है, समय से पूर्व भंग होने पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा। चौथा है, यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि पंचायत की पदावधि के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से कथन सही हैं। आपको ये कथन चुनने हैं कूट की सहायता से। ABCD ये 4 कूट दिए गए, उनकी सहायता से आपको राइट जो कथन है वो आपको चूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी दूसरा और चौथा कथन जो है वो सही है। दूसरा क्या कथन है, यदि ये पहले भंग हो जाती तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जानी चाहिए। और चौथा जो कथन है, यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की हो तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा।
देखिए, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार यदि पंचायत पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। हालांकि यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी एल्टन मेयो, ऑप्शन सी डी ओसबोर्न और ऑप्शन डी एडवर्ड विडनर। निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण तार्किकता असंभव है, इसलिए निर्णयों को सर्वाधिक विशाल करना भी असंभव है। वे मानते थे कि किसी संगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार परिसीमित तार्किकता यानी सीमित तार्किकता से पहचाना जाए तो संतोष में सक्षम निर्णयों की ओर ले जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसके अंतर्गत मैंने 15 अति महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के क्वेश्चन को डिस्कस किया, उनके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताएं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा नीडी स्टूडेंट्स में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से। आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए जाने से ये वीडियो अधिक से अधिक नीडी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन और उसे ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।